वीडियो में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equals to fs, then लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n ft is equals to -1 की पावर n dn over dsn of fs। ये फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे आप? टी की पावर एन को तो हटा देंगे, जो फंक्शन बचा है एफ ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये एफ एस, इसको हमें एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है जितनी भी पावर टी की हो, और -1 की पावर भी वही होगी जो पावर टी की हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है टी क्यूब ई की पावर -3t का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर -3t। ठीक है, वो क्या होगा 1/s+3, क्योंकि हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -8t इज इक्वल्स टू 1/s+a। अब लेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब e की पावर -3t। कितनी पावर है t की? 3, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3। ये भी क्या हो जाएगा d क्यूब ओवर ds क्यूब ऑफ 1/s+3। -1 की पावर 3 इज -1, d क्यूब ओवर ds क्यूब ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं s+3 की पावर -1। इसको फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट किया तो d² ओवर ds² आ गया। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया s+3 की पावर -2। दोबारा किया -2 d/ds ऑफ s+3 की पावर -3। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया -3 इंटू -2 6, s+3 की पावर -4, यानी 6/s+3 की पावर 4। ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ऐसे देखिए, ये हो गया पहला। अब ऐसे देखो, जैसे हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा t इंटू साइन स्क्वायर 3t। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 3t निकालना है। साइन स्क्वायर का कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होता, हमें पता है, सिंस cos 2t इज इक्वल्स टू 1 -2 साइन स्क्वायर t। तो साइन स्क्वायर टी इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 - cos 2t अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर टी का है, हमें क्या निकालना है? साइन स्क्वायर 3t। तो साइन स्क्वायर 3t क्या होगा? t की जगह आप 3t रख दो, तो 3 इंटू 2 6t अपॉन 2। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos 6t अपॉन 2। तो आपने ये 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 -1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है 1/s का, -1/2 cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन s² प्लस a²। यहाँ a की वैल्यू 6 है, तो s अपॉन s² प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो ये आ गया 1/2s माइनस s अपॉन 2s² प्लस 36। या 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/s माइनस s अपॉन s² प्लस 36। ये तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर टी का, साइन स्क्वायर 3t का। अब हमें किसका लेना लाप्लास ट्रांसफॉर्म? t साइन स्क्वायर 3t। ये हो जाएगा आपका, देखो -1 की पावर 1 d ओवर ds ऑफ 1/2 में बाहर ही लिख ले, चलो अभी तो यही लिख लेते हैं, फिर 1/2 बाहर कर देंगे। ठीक है, 1/2 बाहर लिख लिया, -1/2 d/ds ऑफ 1/s, ये हो जाएगा -1/s²। इसका करेंगे डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, s² प्लस 36 का होल स्क्वायर, s² प्लस 36, s का डिफरेंशिएशन 1 माइनस s इंटू s² प्लस 36 का डिफरेंशिएशन 2s। तो ये आ गया -1/2 -1/s² माइनस ये हुआ s² प्लस 36 माइनस 2s² अपॉन s² प्लस 36 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके लिख लो, ये
आ जाएगा -1/2 -1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ ये माइनस, अच्छा माइनस हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस एस स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से हम कौन सा निकाल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल। अच्छा अब ये ना, इसमें आप मैंने जैसे यहाँ छोड़ दिया, आप इसमें एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो और कटापटी करके अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, इसी में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी का ही हम लोग अलग क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका टी, मिटा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा टी साइन, सॉरी हाँ साइन 3t कॉस 2t। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे साइन 3t कॉस 2t का, और मल्टीप्लीकेशन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, हमने क्या किया 1/2 बाहर लिखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन 3t कॉस 2t। देखो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, अब 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं ना, तो आ जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए प्लस बी 3t प्लस 2t 5t प्लस साइन ए माइनस बी 3t माइनस 2t t साइन t। ठीक है, तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 5t होगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, साइन t का होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 होता है हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ a 5 है, यहाँ a 1 है। ठीक है, ये तो इसका निकल आया ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन 3t कॉस 2t इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर 1 डी ओवर डी एस ऑफ, ये लगा लेंगे हम 1/2 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 1/2 हमने बाहर लिख लिया, डी बाय डी एस ऑफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25 की पावर -1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। ठीक है, -1/2, इसका डिफरेंशिएशन किया 5 -5 हो गया, एस स्क्वायर प्लस 25 की पावर -2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो 2s आ जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2s आ जाएगा। तो इन ऑल हमारे पास क्या बाहर आ रहा है, 2s बाहर आ जाएगा, 2s बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो और माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया s, अंदर बचा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, आप एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एस है, देखो -2s यहाँ से, -2s यहाँ से कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एस बचा, और यहाँ 5 अपॉन दिस और यहाँ 1 अपॉन दिस, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है t e की पावर -t cos हाइपरबोलिक t। ठीक है, cos हाइपरबोलिक t क्या होता है, cos हाइपरबोलिक t होता है e की पावर t प्लस e की पावर -t अपॉन 2, तो वही रख लेते हैं, t e की पावर -t e की पावर t प्लस e की पावर -t अपॉन 2, तो ये हो जाएगा t इंटू 1 हो जाएगा, e की पावर -t ये प्लस e की पावर -t इंटू e की पावर -t e की पावर -2t अपॉन 2। ठीक है, इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, सबसे पहले लिया हमने 1 प्लस e की पावर -2t अपॉन 2 का, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2t। 1 का तो 1/s होता है और 2t का होता है 1/2 s प्लस 2।
क्योंकि e की पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a। यहाँ a की वैल्यू 2 है, s+2। ठीक है, 1/2 आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/s प्लस 1/s+2। ठीक है, अब आपको लेना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t 1 प्लस e की पावर माइनस 2t/2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 d/ds 1/2 1/s प्लस 1/s+2। ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं, -1/2 d/ds ऑफ, इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं s की पावर -1 प्लस s+2 की पावर -1। तो -1/2 तो बाहर ही रहा, s की पावर -1 का माइनस s की पावर -2, उसका होगा -s+2 की पावर -2। ठीक है, तो -1/2 ये हो गया 1/s², ये हो गया प्लस 1/s+2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ प्लस ले लिया तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस हट गया। ये हो गया इसका आंसर, ये 1/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए मैं आपको बताऊंगी, जब भी हम e की पावर t का क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको एंड में सॉल्व करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक तो क्योंकि हम p की कर रहे थे तो मैं आपको सबसे एंड में t की पावर n का दिखा रही थी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये वाला e की पावर at का मल्टीप्लाई ये हम सबसे एंड में करेंगे। सबसे पहले हम कह लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, क्या हो जाएगा s/s² प्लस 1। अब हम लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² cos t, ये क्या होगा -1 की पावर 2 d/ds² ऑफ s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी s/s² प्लस 1। तो ये तो -1 की होल स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया हमने फर्स्ट टाइम, तो ये आ गया s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, s² प्लस 1, s का डिफरेंशिएशन 1 माइनस s, इसका किया 2s। तो ये वैल्यू आ गई हमारी d/ds ऑफ -s² 1 माइनस s² अपॉन s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। दोबारा डिफरेंशिएट किया, s² प्लस 1 की पावर 4, s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस s² को किया तो -2s, माइनस 1 माइनस s², इसका डिफरेंशिएशन किया 2 इंटू s² प्लस 1 इंटू 2s। ठीक है, तो देखो इसमें से s² प्लस 1 तो कॉमन आ गया, कॉमन ले लो, यहाँ लिख लेती हूँ s² प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा -2s इंटू, अच्छा 2s भी कॉमन आ रहा है ना, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 2s s² प्लस 1 माइनस का, तो यहाँ बचा s² प्लस 1 इस वाले टर्म में, यहाँ बचा -2s ले चुके हैं और ये ले चुके हैं, तो बचा +2 1 माइनस s², क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो माइनस हट गया। ठीक है, अपॉन s² प्लस 1 की पावर 4, एक से एक ये कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ लिख देती हूँ मिटा के, ये बचेगा -2s, s² प्लस 1 तो कट गया है ना, तो -2s इंटू अंदर बचा s² प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2s²। ठीक है, अपॉन s² प्लस 1 की पावर 3। तो देखो ये कितना बचा, -2s इंटू माइनस s² प्लस 3 अपॉन s² प्लस 1 की पावर 3, माइनस कॉमन ले ले 3, सॉरी s² माइनस 3 अपॉन s² प्लस 1 की पावर 3। ये तो आ गया हमारा t² cos t का फॉर्मूला, आंसर है ना। अब हम किसका निकालेंगे, इस पूरे का, तो पूरे का कैसे निकालोगे, अब आप निकालोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2t t² cos t, ये होगा आपका 2, s की जगह आप रखोगे s+2, s+2 का होल स्क्वायर -3 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। देखो जहां जहां s था यहाँ पर हमने किससे रिप्लेस कर दिया, s+2 से। देखो ये s था s+2, ये s था s+2, ये s था s+2, क्यों, e की पावर -2 थी। तो कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
ठीक है, बस अब आगे सॉल्व कर लो आप कैसे, थोड़ा सा ब्रैकेट खोल लो, क्या आ जाएगा 2s+2, ये हो जाएगा s² प्लस 2s सॉरी प्लस 4s प्लस 4 माइनस 3, नीचे आ जाएगा s² प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1 का होल क्यूब, तो आ गया 2 इंटू s+2 इंटू s² प्लस 4s प्लस 1 अपॉन s² प्लस 4s प्लस 5 का होल क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि e की पावर -80 अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है e की पावर -80 या e की पावर 80, तो हम उसको बिल्कुल एंड में अप्लाई करेंगे। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, उसका एक क्वेश्चन और कराती हूँ, एक और है, दो और करा देती हूँ। 6 है आपका t e की पावर -t sin 2t, इसका आपको निकालना है। सबसे पहले आप निकालोगे sin 2t का, sin 2t का होगा 2/s² प्लस 4, फिर निकालोगे आप t sin 2t का, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 d/ds ऑफ 2/s² प्लस 4, 2 बाहर ले लो, -2 d/ds, इसको हम लिख सकते हैं s² प्लस 4 की पावर -1, तो डिफ्रेंशिएशन किया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका s² प्लस 4 की पावर -2, 2 तो ऊपर आएगा ही रहेगा, ठीक है, और आएगा इंटू 2s, तो ये आ जाएगा 4s अपॉन s² प्लस 4 की पावर 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी पावर -2, इसका डिफ्रेंशिएशन 2s, ठीक है। अब हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -t t sin 2t का, तो ये हो जाएगा, देखो यहां से 4s+1 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2, जहां जहां s था उसकी जगह हमने क्या रख दिया s+1, देखिए क्योंकि यहाँ पर -t है, यहाँ s a की वैल्यू -1 है, ये +1 हो गया, अब ब्रैकेट में लिख दोगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बस अब देख लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 4s+1, ये हो जाएगा s² प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 4s+1 अपॉन s² प्लस 2s प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होगा 7th, ये हो जाएगा t² e की पावर t sin 4t, तो हम भी यहाँ पे सबसे पहले हम किसका निकालेंगे sin 4t का, ये हमें गेस करना है कि हम सबसे पहले किसका निकालें, फिर किसका निकालें, फिर किसका निकालें, ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में सॉल्व ना हो, लेस ऑफ कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/s² प्लस 16, फिर हम निकालेंगे t² sin 4t का, t² sin 4t का हो जाएगा -1 की पावर 2 d²/ds² ऑफ 4/s² प्लस 16, ठीक है, ये हो गया, 4 बाहर निकाल ले और ये -1 का तो 1 हो जाएगा, d²/ds², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s² प्लस 16 की पावर -1, पहली बार किया तो ये तो हो जाएगा -4 d/ds ऑफ s² प्लस 16 की पावर -2 इंटू 2s, यानी -4 d/ds ऑफ 2s अपॉन s² प्लस 16 का होल स्क्वायर, इसी को हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया -4, ये भी 2 भी बाहर निकाल ले तो -8 हो जाएगा बाहर, -8 s² प्लस 16 की पावर 4 s² प्लस 16 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस s इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 इंटू s² प्लस 16 इंटू 2s, ठीक है, तो -8 s² प्लस 16 आप कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा s² प्लस 16 माइनस 2 इंटू 2 4 s इंटू s² तो 4s² वो तो हट गया, अपॉन s² प्लस 16 की पावर 4, एक ये कट जाएगा, तो -8 इंटू -3s² प्लस 16 अपॉन s² प्लस 16 की पावर क्यूब, कट गया ना, माइनस कॉमन ले लो
तो हो जाएगा 8 इंटू 3s² माइनस 16 अपॉन s² प्लस 16 की पावर 3। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे, अब हम किसका लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मैं मिटा देती हूँ ना, ये तो आपने नोट कर ही लिया, या एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लेंगे लास्ट में, कौन से लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पूरे का, e की पावर t² साइन 4t का। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3s² की जगह हमने क्या रख दिया, s-1 का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल क्यूब। ठीक है, देखो जहां जहां s था वहां वहां हमने क्या रख दिया है, s-1, क्योंकि e की पावर t है तो s रिप्लेस हो गया s-a से। थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 3 इंटू s² प्लस 1 माइनस 2s माइनस 16 अपॉन s² माइनस 2s प्लस 1 प्लस 16 का होल क्यूब। तो ये आ गया 8 इंटू 3s² प्लस 3 माइनस 6s माइनस 16 अपॉन, ये तो ऊपर ये आ गया 8 के साथ, अपॉन s² माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 8 3s² माइनस 6s और ये हो जाएगा माइनस 13 अपॉन s² माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है।